बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात में से एक वाक़या है। खाना काबा के साए में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक तख्त बिछाया जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस तख्त पर आकर बैठ जाते तो इनके सारे बेटे इनके इर्द गिर्द बैठते, लेकिन इस मसनद पर कोई न बैठता। ऐसे में अगर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते तो सीधे इस तख्त पर जा बैठते। इस वक्त आप बहुत छोटे थे। आपके चचा आपको इस तख्त से उतारना चाहते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इन्हें रोक देते और उनसे कहते, मेरे बेटे को कुछ ना कहो, अल्लाह की कसम इसकी बहुत बड़ी शान होगी। ये कहने के बाद अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठा लेते और आपको देखकर बहुत खुश होते। इस वाक़े से साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बचपन से ही निराली थी और ज़ाहिर हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी कि आपकी वालिदा मोहतरमा आपको आपके दादा के ननिहाल में ले आईं। एक दिन एक यहूदी ने आपको देखा तो उसने सवाल किया, ए लड़के तेरा नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, अहमद है मेरा नाम। इस पर इसने आपकी पुश्त मुबारक की तरफ देखा। इस वक्त इसने कहा, ये इस उम्मत का नबी है। फिर अपने लोगों में गया तो इसने इन्हें भी ये बात बताई। लोगों ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा को बताई। इस पर हज़रत आमिना खौफज़दा हो गई और वो आपको मदीना मुनव्वरा से वापस ले आईं। मक्का के लोगों में एक रिवाज था कि रात के वक्त वो सब इकट्ठे होते और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करते थे। कहानी सुनाने वाले के गिर्द लोग जमा हो जाते और सुनने वालों में हर उम्र के लोग होते थे। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं आज रात मक्के में जाकर कहानियाँ सुनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने में मक्के के नवाह में बकरियाँ चराया करते थे। ये लड़का भी आपके साथ अपनी बकरियाँ चराया करता था। इसने जवाब में कहा, ठीक है, आप फिक्र न करें। आप इस इरादे से चल पड़े। जब आप मक्के के घरों में से एक घर के करीब पहुंचे तो इसमें से गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास मौजूद एक शख्स से पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? उस शख्स ने बताया, एक मर्द ने एक औरत के साथ शादी की है, इसी खुशी में गाना बजाना हो रहा है। आपने यूं ही गाने की तरफ तवज्जो दी, आपको सख्त नींद आ गई और आप सो गए। सुबह सूरज निकलने पर आप बेदार हुए और उठकर अपने साथी लड़के के पास चले गए। इसने जब रात की तफसील पूछी तो आपने इसे बताया क्या हुआ असल में। इस तरह एक और दिन आपने इससे फरमाया, तुम आज रात मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं मक्के में जाकर कहानियाँ सुनूंगा। इसने कहा, ठीक है। आप मक्के की तरफ रवाना हुए। पहली रात की तरह आपको फिर एक घर से गाने बजाने की आवाज़ें आईं, लेकिन यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ कान लगाने चाहे, अल्लाह ताला ने आप पर नींद तारी कर दी और सुबह सूरज निकलने पर आपकी आंख खुली। आप फरमाते हैं, अल्लाह की कसम फिर मुझे धूप ही ने उठाया। आप अपने साथी के पास लौट आए। इसने फिर रात की कैफियत के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो वाक़यात का जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम इसके बाद ना मैंने कभी ऐसा इरादा किया, ना मैं इस तरह के किसी काम के लिए दोबारा गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत का एजाज़ बख्शा। एक मकाम पर कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वहाँ पीलू के दरख्त थे, इन पर पीलू लगे हुए थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पीलू तोड़ने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया, स्याह पीलू तोड़ो, वो ज़्यादा खुश जायका होते हैं। सहाबा कराम में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये बात कैसे मालूम है? क्या आप बकरियां चराते रहे हैं? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मैंने बचपन में बकरियां चराई हैं और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चराई हों। मैं अहले मक्का की बकरियां चंद केरात पर चराया करता था। कबीला लहब का एक शख्स फाल निकाला करता था। जब वो मक्के में आता तो कुरैशी लोग अपने लड़कों को पकड़ कर इसके पास ले जाते थे। वो इन्हें देख कर इनकी फाल निकाल देता
ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اس فال کو نکالنے والے نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر فارغ ہوا تو بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کوئی خوف محسوس کیا اور آپ کو اس کے پاس سے ہٹا دیا۔ اس پر وہ شخص بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہوگی۔ اس شخص کے اتنا کہنے کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چل دیے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔